हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सभी पूर्व सैनिकों पेंशनर्स के लिए आज का बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। और दोस्तों, इसमें जो है जो प्री 2006 पेंशनर्स हैं और जो पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं उनके लिए दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट है। और इसमें जो है कोर्ट ने फिर से क्लियर कर दिया है कि जितने भी पेंशनर्स हैं, जितने भी सभी रैंक पर सिपाही, नायक, हवलदार, उनके लिए जो है एमएससीपी पर पूरा का पूरा क्लियर जो है क्लैरिटी कर दी है। और इसमें जो है कई लोगों के जो है इसमें रिजेक्ट हो रहे थे, तो अब जो है क्लैरिटी आ गई है। तो हम बात करेंगे दोस्तों दोनों प्री 2006 पेंशनर्स के लिए और पोस्ट 2006 पेंशनर्स के लिए जो एमएससीपी को लेकर जो है लेटेस्ट अपडेट है। दोस्तों, हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन पर जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं उसके ऊपर दोस्तों बड़ा लोगों के बीच में जो टेंशन चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास आपका चौथी किस्त आ गई और मेरे को चौथी किस्त नहीं मिली है तो वो टेंशन का होता है कि क्या रिकॉर्ड में कोई कमी रह गई है या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से जो है जो चौथी किस्त है वो नहीं मिली है, या कई लोगों को जो तीसरी किस्त अभी तक नहीं मिल रही है। तो अभी कई लोगों के मन में जो है शंका है उसके बारे में बात करेंगे कि ओआरओपी का जो किस्त है उसको अभी लेकर क्या चल रहा है। दोस्तों, हम बात करेंगे अभी जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसका एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और उसमें जो है जो पहले नियम था, जो राउंड ऑफ नियम है, राउंड ऑफ मतलब अगर आपका 1 से 50 तक होता है तो कितने पर राउंड ऑफ होना चाहिए, अगर लेस देन है तो उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन किया गया। और इस राउंडिंग ऑफ की वजह से जो है आने वाले टाइम में डिसेबिलिटी पेंशन जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इन सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं जिसमें कि पहले जो था, अगर हम डिसेबिलिटी पेंशन की बात करें, अब 2024 का डिसेबिलिटी पेंशन 2024 से पहले में बहुत डिफरेंस है। जो 2001 में जो था, जो लेटर जारी किया गया था उसमें, और अब जो है राउंडिंग ऑफ का जो लेटर है 27/12/2023 का, उन दोनों में जो राउंडिंग ऑफ का है वो चेंज कर दिया गया है। बहुत सिंपल शब्दों का हेर फेर है कि जो 50 से पहले नीचे थे उनको जो है 50% दिया जाता था, अब जो है चेंज किया गया उसमें। और जो नेक्स्ट कहा गया है कि पहले लेस देन 50 था उनको 50% मिल रहा था, अब क्या है कि जो अप टू 50 है उनको 50% मिलेगा। पहले 50 to 75 था, अब है मोर देन 50 एंड अप टू 75, उनको 75 मिलेगा, और मोर देन 75 अप टू 100। तो दोस्तों, पहले था बिटवीन, और दोस्तों यही जब मिलने वाला होगा तब इसमें ये जो रेंजेस हैं ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करेंगे। तो दोस्तों, ये था डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर। अब बात करते हैं दोस्तों एसीपी और एमएससीपी को लेकर। दोस्तों, जितने भी प्री 2006 पेंशनर्स हैं उनको एसीपी मिलता है, जो कि 10 ईयर्स और 20 साल तक का जो इंटरवल, एक ही रैंक पे आप जो है अगर एक ही रैंक पे अपनी सर्विस करते हैं तो आपको जो है 10 साल का फिर 20 साल का आपको नेक्स्ट रैंक का बेनिफिट मिलता है। 2006 के बाद से इसको एसीपी को एमएससीपी कर दिया गया, क्योंकि इसमें दिक्कत ये थी कि जो इंटरवल था बहुत ज़्यादा था और जेसीओ जवानों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये हो गया आपका एमएससीपी, और एमएससीपी में दोस्तों आपको जो है 8, 16 और 24 इसका बेनिफिट मिलता है। अगर आप 8 साल किसी एक रैंक पे कर लेते हैं तो आप नेक्स्ट रैंक के एलिजिबल हो जाते हैं। उसकी पेंशन, आपका प्रमोशन नहीं होता, बट आप उसके जो जितने भी फाइनेंशियल अपडेट्स है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। और यही आप 16 साल में आ जाते हैं एक ही रैंक पे। अगर सिपाही में आपने 16 साल कर लिया तो आप सीधे सीधे हवलदार रैंक के लिए हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसका क्लैरिटी कर दी गई है, और बहुत लोगों को अब एमएससीपी का, जिन लोगों को एमएससीपी का एरियर नहीं मिला था उस टाइम पे, अब लोगों को जो है एमएससीपी का एरियर मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों, इसीलिए इसमें अब जो प्री 2006 पेंशनर्स है जिनको एसीपी का नहीं मिला था, और जो पोस्ट 2006 पेंशनर्स जिनको एमएससीपी का नहीं मिला है, अब स्पर्श के माध्यम से ये मिलना शुरू हो गया है।
सिर्फ और सिर्फ वो प्रोसेस आपको करना है, और जिसमें कि आपको जो है अपना नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा करना है स्पर्श में। और एक बार आप स्पर्श में नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जमा करते हैं तो अगर आप एसीपी के लिए एलिजिबल है या एमएससीपी के लिए एलिजिबल है, आपको उसका एरियर मिलेगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है। इसमें कोई भी आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला। आपने अपना चेक करना है पहले। आप देख सकते हैं कि आपका रैंक कितना है, और आगे आपके पीपीओ में ही होता है, दो चीज़ें होती है, आपका रैंक होता है और दूसरा जो आपको जो ग्रेड मिल रहा है। हो सकता है रैंक आपका सिपाही हो बट आपको ग्रेड मिल रहा हो नायक का, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है एमएससीपी के एलिजिबल अगर आप पोस्ट 2006 पेंशनर्स हैं। बस यहीं से आपने अपना सफ़र स्टार्ट करना है। आपने जो इसको सीपी ग्राम में अपना क्लेम करना है, सीपी ग्राम में अपने ग्रीवेंस डालने हैं और जैसे ही आप सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालते हैं उसके बाद से सीपी ग्राम जो है सीपीपीसी को जो है निर्देश देते हैं और वो जो है आपके जो केस है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से जो है सीपीपीसी जो है स्पर्श को इंस्ट्रक्शन देंगे कि वो आपका जो है जो भी आपका एमएससीपी और एसीपी नहीं मिला हुआ है वो उसको पेमेंट करने के लिए स्पर्श को बोलेंगे, और उसके बाद से दोस्तों आपका पूरा का पूरा पेमेंट होगा। तो दोस्तों ये है प्री 2006 पेंशनर्स और पोस्ट 2006 पेंशनर्स के लिए। OROP 2 की किस्त जिनकी नहीं आई है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। कुछ लोगों को आई है, कुछ लोगों को नहीं आई है। इसका टाइम इंटरवल दोस्तों फरवरी तक है, तो अभी कोई घबराने की बात नहीं है। ये लगातार आती रहेगी, कल भी आएगी, परसों भी आएगी, जब तक कि फरवरी लास्ट नहीं आता उसके बाद ही दोस्तों आप कोई स्टेप लें, क्योंकि उससे पहले तक जो है कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि सरकार ने खुद जब चारों जो इंस्टॉलमेंट है उसका टाइमिंग दिया था, वो दिया था आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको फरवरी तक आने को बात की गई थी। तो इसलिए दोस्तों कई लोगों के मैसेज आ गए, कई लोगों की पेंशन स्लिप भी जारी कर दी गई है, और जिन लोगों के मैसेज नहीं आए या पेंशन स्लिप नहीं जारी की है उनको फरवरी तक वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सेफ पर्पज़ के लिए आप स्पर्श में लॉगिन करके चेक करें, क्योंकि कई बार लोगों के पास मैसेजेस नहीं आ रहे हैं। अगर मैसेज नहीं आ रहा है और बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो है वहाँ पे अपलोड हो चुका है आपका पेंशन स्लिप, और कई बार आपका पेंशन स्लिप अपलोड हो जा रहा है, आपके पैसे नहीं आए, बड़ी सारी चीज़ें हो रही हैं दोस्तों। इसलिए आपको देखते रहना पड़ेगा कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रैक करें, क्योंकि तभी आप सीपी ग्राम में अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।